नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 6 के पेज नंबर 148 पर जो अक्षेत्रफल पहेलियाँ है, इसके अंदर 4 आपकी आकृतियाँ दी गई है। उसके अंदर हमें अक्षेत्रफल और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, उसकी विमाएँ ज्ञात करनी है। तो देखिए, प्रत्येक हर आकृति में लुप्त यानी कि जो नहीं है, गायब है, एक भुजा की लंबाई या एक अक्षेत्र के अक्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पहली आकृति यानी ए, इस आकृति का नाम क्या है? ए नंबर की आकृति है। पहले में ये कह रहा है 13 वर्ग सेंटीमीटर इसका अक्षेत्रफल है। वर्ग सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब अक्षेत्रफल है। ठीक है, केवल सेंटीमीटर होता तो हम उसका लंबाई चौड़ाई या परिमाप मान सकते, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या है? अक्षेत्रफल है। दूसरे का क्या है? 26 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे पार्ट का क्या है? 15 वर्ग सेंटीमीटर। और चौथे पार्ट का जो कि आपके पिंक कलर का है, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए अक्षेत्रफल दे रखा है और ये क्या है? आयत है। ये क्या है? ये तीनों आकृतियाँ आपकी क्या है? आयत है। ये भी क्या है? आयत है। तो आयत के अक्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का अक्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि इसकी एक भुजा तो क्या होती है? लंबाई, एक होती है चौड़ाई। इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? अक्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, यानी गुणा करते हैं तो अक्षेत्रफल हो जाता है। अक्षेत्रफल कितना है? 13। अब 13 के अगर अपन टुकड़े करें तो कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं? 1 या 13। 1 या 13। देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को अपन अलग अलग मानते हैं तो या तो लंबाई को हम 1 माने या 13 माने। ठीक है, तो हमें अब मिल जाएगा। देखिए, मैं लंबाई को अगर 1 मानता हूँ और चौड़ाई ज्ञात करता हूँ, तो देखिए ये चौड़ाई बराबर 13, लंबाई गुणा में तो कहाँ जाएगी? भाग में। 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 13। ये आपकी क्या मिल गई? लंबाई। क्योंकि 13 के और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। इसका मतलब इसमें देखिए, एक भाग तो आपकी क्या है? 13 का है। मान लिया, जैसे इसे मान लेते हैं अपन 13 और इसकी ऊंचाई ये है जो है 1 मान लेते हैं। ठीक है, या इसको मान लेते हैं 13, ये लंबाई ज़्यादा दिख रही है तो इसको हम 13 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, दोनों में से एक 13 है, एक 1 है। तो ये छोटी है तो इसे 1 मान लेते हैं, और ये थोड़ी ज़्यादा लंबी दिख रही है, इस आकृति को देखना केवल 13 वर्ग सेंटीमीटर वाली, तो ये 13 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसे 1 मान लिया, ये 13 हो गई। इसके 26 के टुकड़े देखिए, 26 के टुकड़े होते हैं आपके, एक तो 13 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया? 26। ठीक है, यही होगा। 2 टुकड़े हो रहे हैं, दोनों अभाज्य हो गए। 13 इंटू 2, इसका मतलब क्या है? ये वाली लंबाई जो 13 है ना, और ये जो है 1, तो इसके हम 2 भाग करते, एक और करते, 2 हो गए। तो ये तो हो गई आपके 2, ये हो गई 13। इसको गुणा किया तो 13 दूना 26, यानी कि इस वाला अक्षेत्रफल जो आया उसका डबल कर दिया। ये क्या है? डबल है। तो हम इसको भी हम करेंगे हल, तो 15 को डबल कर देते हैं, यानी 2 से गुणा करते हैं, तो ये क्या जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। डायरेक्ट अक्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ये जो वाला अक्षेत्रफल था 13 वर्ग सेंटीमीटर, इसको 2 गुणा किया तो 26 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यहाँ 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको 2 गुणा करेंगे तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 15 इंटू 2 ही तो करना आपको, तो क्या आ जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं बी आकृति। बी आकृति क्या कर रही है आपके? इसमें देखिए, नीचे से शुरू करते हैं। नीचे वाले आयत का अक्षेत्रफल, ये एक आयत है, इसका अक्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा दे रखी है। आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयत का अभी मैंने बताया अक्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है ना। तो यहाँ आपके इस आकृति में देखिए, एक भुजा दे रखी है, दूसरी ज्ञात करनी है, तो बहुत सिंपल है। आयत के अक्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये अक्षेत्रफल हो गया। और यहाँ अक्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो बराबर में मैं लिख दूँ 10 cm²। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपको 1 दे रखी है चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी, तो चौड़ाई की जगह आप मान रख दो, लंबाई की जगह लंबाई को रहने दो, इंटू चौड़ाई की जगह 2 बराबर 10।
अब लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई के पास में जो भी चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरित कर देंगे, यानी कि दूसरी तरफ भेज देंगे। तो अब ये गुणा में तो कहाँ जाएगी, भाग में। तो लंबाई इधर अकेली रह जाएगी और ये आगे पहले 10 है, ये 2 इसके गुणा में है जो कहाँ जाएगा, भाग में। भाग का मतलब नीचे की तरफ, ये नीचे चला गया। अब 2 का भाग देंगे हम, 2 पंजो 10, यानी लंबाई कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसी आकृति को हम आगे बढ़ाते, जो और गायब है उनको याद करेंगे। ये माप दे रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देख रखा 3 सेंटीमीटर और ये है अपने पास 5। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है भाई, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो नीचे वाली 5 है और इसमें से ऊपर वाली भी 5 ही होगी। अब 5 में से 3 घटा देते तो ये कितनी रह जाएगी, 2। ठीक है, अब ये जो खड़ा आयत है जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी एक भुजा हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर। तो दूसरी ज्ञात करनी है तो सेम यही काम होगा, आपको यही काम आपको क्या करना है, लिखना है और करना है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर आपका जो क्षेत्रफल दे रखा है। लंबाई तो आपके पास है नहीं, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई है नहीं है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2, तो फिर 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 10/2 आ जाएगा, भाग दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये लंबाई है, खड़ी लंबाई, ये कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये भी क्या हो गई, 2। ये 2 दे रखी है, ठीक है, और ये 5 है, तो इसके सामने की बजाय ये है, तो 5 में से 2 गई तो ये कितनी बच गई, 3 बच गई। और आपके आगे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, देखिए इसे गौर से, क्वेश्चनवाचक वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा मिल गई इस वर्ग की 3 और दूसरी भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊपर दे रखी है। तो ये भी 3, ये भी 3, इसका मतलब आपने सामने की भुजा 3, इसका मतलब ये भी 3 और ये भी 3, तो ये क्या हो गया, एक वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको पता ही है। यहाँ देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, भुजा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा, इंटू या भुजा गुणा भी बोलते हैं। तो यहाँ भुजा कितनी है, 3 इंटू 3, तो क्या हो गया, 3 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया है आपका आंसर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको लिखना है 9 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये आकृति कंप्लीट हो गई आपके। अब देखिए दूसरी आकृति जो नीचे दे रखी है, तीसरे नंबर की सी, इसे देखिए, इसमें लंबाई पूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ये आपके नीचे वाले भाग का आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें भी कोई पूरी भुजा नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या है, इस ऊपर वाले वर्ग के ऊपर चलते हैं जहाँ एक भुजा दे रखी है आयत के ऊपर, है ना। तो ये सेकंड नंबर का आयत जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 42 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो एक भुजा का माप है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। तो देखिए सूत्र क्या है आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ आपके बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 42। तो यहाँ लंबाई कितनी आपके, लंबाई पता नहीं है, तो लंबाई को लंबाई लिखे रहने दो, गुणा चौड़ाई में क्या है, 6 बराबर 42। तो लंबाई को इधर रखेंगे और बाकी उधर चला जाएगा, बराबर के उधर। 42 पहले से ही है, 6 का भाग दे देंगे, 6 7 तो 42। लंबाई कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी एक भुजा मिल गई, नीचे वाले की देखते हैं। 7 ये है, 5 पहले से दे रखी, 7 5 कितनी होते हैं, 12। अब 12 का भाग इसमें दे देंगे, यही काम करना हमें। तो यहाँ देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई आपको कितनी मिल गई है, 7 5 12 मिल गई है। तो यहाँ लंबाई की जगह 12 गुणा चौड़ाई बराबर 60, चौड़ाई यहाँ रह जाएगी इधर, बराबर के इधर, 60 पहले से ही है,
12 पक्षांतरित करेंगे तो गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब 12 का भाग दे देंगे, 12 पंजो 60, तो चौड़ाई कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है ये वाली 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए ये पूरी 7 है, उसमें से ये कितनी दे रखी है 3, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है देखिए वर्ग है कि नहीं, इसका पता करने के लिए दूसरी भुजा भी चाहिए हमें। तो दूसरी भुजा देखिए ये 15 है, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 में से 15 में से 11 घटा देंगे, पूरी लंबाई 15 है ना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी दे रखी है 15, और इसकी आई 6, इसकी आई 5, तो 15 में से 6 और 5 को जोड़ के घटा देंगे, 6 और 5 कितने होते हैं 11, तो 15 में से 11 गए तो कितनी बच गई 4, यानी ये वर्ग हो गया। ये भुजा भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है 4 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 cm स्क्वायर। ठीक है, ये आकृति कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट ये आकृति जो आपके डी। इसमें देखिए ये नीचे वाला आयत है, इसकी एक भुजा दे रखी है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इसकी दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है और एक भुजा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। आपका सूत्र यही रहेगा लंबाई इंटू चौड़ाई का। ठीक है, इसी सूत्र से हम यहाँ कर लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या है आयत का क्षेत्रफल, और यहाँ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 18, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 18, तो चौड़ाई बराबर 18/5, तो 5 का भाग देंगे, देखिए 5 3 तो 15, 3 बार पूरा चला गया, फिर बच गए 3। ठीक है, 3 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो पॉइंट लगेगा, भाग नहीं जाता ना, तो 30 हो जाएगा, 30 में 5 छंग 30, 3.6 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ भाग आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया है, तो यहाँ देखिए मैं अलग देख के बता देता हूँ जैसा अपन देते हैं। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से। 5 का भाग दिया 5 3 15, बच गए कितने 3, 3 में भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं 0, तो 5 छंग 30। ठीक है, 30 में 30 ये 0, तो 3.6 है ना, तो ये 3.6 इस प्रकार आता है। तो इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपके 3.6, कितनी आई है 3.6, इधर भी 3.6 होगी, ये 5 होगी। अब देखिए यहाँ ये दूसरा आयत है, ये खड़ा आयत है ना, इसकी एक भुजा दे रखी है यहाँ तक आधी भुजा 4 सेंटीमीटर और बची हुई है ये 3.6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 और 3 कितने 3.6 कितने होते हैं, तो यहाँ देखिए मैं 4 को 3.6 में किसको जोड़ रहा हूँ 4 को, ऐसे जोड़ देता हूँ, तो 0.6 का 6 है, 4 3 7, तो ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी होगी इसकी, ये वाली 7.6, सामने वाली भी सेम होगी 7.6 सेंटीमीटर। ये वाली ज्ञात करनी है आपको। क्षेत्रफल दे रखा है, ये भुजा जब आयत की एक भुजा हमें मिल जाती है और क्षेत्रफल हो तो दूसरे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उसी सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ देखिए अपन यहाँ कर लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ 38 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये 38। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई को आप L इंटू बी भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी, तो बराबर 38। यहाँ लंबाई कितनी आई आपके देखिए 7.6, कितनी आई 7.6 इंटू बी बराबर 38। ठीक है, बी इधर रहेगी यानी चौड़ाई इधर रहेगी, जिसे ज्ञात करना वो उसे इधर रखेंगे बराबर के इधर, और जो मान दे रखा उसको हम उधर भेज देंगे। तो b बराबर 38 बटेवा, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, 7.6, क्या है ये 7.6। तो अब देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, यानी कि 7.6 का भाग 38 में कैसे देंगे, तो देखिए पॉइंट हम हटा सकते हैं, गुणा में ऊपर 10 लग जाएगा।
ठीक है, 1 के 1 0। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 1 के 0 लगा देते हैं। अगर यहाँ 2 अंक होते तो 2 0 लगा देते, ठीक है ना। अब देखिए 38 का 76 में भाग, 38 का पावड़ा बोलो, 38 एका 38, 38 दूना 76, ठीक है। अब 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजो 10, 5 बार। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके, चौड़ाई आपके आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ लिखना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके चारों आकृतियाँ हो गई है, वो अक्षत्रफल पहले कंप्लीट हो गई है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।